हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RD सर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक नई जानकारी हम लेकर के आए हैं, प्रतिशत की जानकारी। प्रतिशत क्या होता है, और ये आज का पहला क्लास है, पहला वीडियो है प्रतिशत का। ये बिल्कुल कमज़ोर बच्चों को ध्यान में रख करके पढ़ाया गया है, कमज़ोर बच्चों के लिए, ठीक है। इससे पहले हमने 9 वीडियो बना दिए हैं जिनका मैथ बिल्कुल कमज़ोर है, 0 लेवल का है। तो वो सभी लोग पिछले 9 वीडियो को जा कर के देख लें। 9 पार्ट में बनाया गया है, एक एक पार्ट को शुरू से देखें। उसमें A to Z 0 लेवल से गणित को पढ़ाया गया है। जिसको कुछ भी नहीं आता, गणित क्या होता है, गणित में कैसे कोई चीज़ काम करता है, जिसको कुछ भी नहीं आता, वो जा कर के वहाँ से अगर वीडियो देखेगा तो पक्का उसका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है। तो आज का ये जो क्लास है, आज के दिन से प्रतिशत शुरू होगा, और इस प्रतिशत में बिल्कुल सारी चीज़ें बेसिक सी बताई जाएंगी। जितने भी कमज़ोर बच्चे हैं जिनको प्रतिशत बिल्कुल नहीं आता, वो इस वीडियो से जुड़े रहेंगे और पूरा पक्का देखेंगे। मैं गारंटी लेता हूं कि हर रोज़ का वीडियो यदि आप पार्ट वाइज देखेंगे, और मैं हर रोज़ 8 से 9 बजे के टाइम में एक वीडियो अपलोड कर ही देता हूं, और आप देखेंगे तो पक्का आप यहाँ से स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम प्रतिशत को शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं कि हम प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत कहते किसको हैं। पहले आप प्रतिशत को जान लीजिए, ठीक है। देखिए तो प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंट कहते हैं, ठीक है, परसेंट कहते हैं, ये तो आपको याद ही होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, प्रतिशत का अर्थ प्रति सैकड़ा होता है, ठीक है। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। देखिए, प्रति का मतलब यहाँ पे हो गया प्रति, और शत का मतलब होता है 100 यानी कि सैकड़ा, ठीक है। शत का मतलब 100 यानी सैकड़ा, तो प्रतिशत यानी कि प्रत्येक 100, ठीक है। तो इसीलिए बताया जाता है कि प्रतिशत का मतलब है कि प्रत्येक सैकड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दिया गया प्रतिशत 100 में कितना है, ठीक है। दिया गया प्रतिशत 100 में कितना है, उसे भी प्रतिशत कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पे हमने 2 उदाहरण ले रखा है। जैसे देखिएगा 50%, ठीक है। अब कोई कहते हैं कि हमको 50% दे दो, या 50% आप ले लो, तो इसका मतलब क्या है, 50% का मतलब क्या है। तो 50% का मतलब ये होता है कि 50/100। हमने कहा ना कि प्रतिशत का मतलब क्या है कि 100 में कितना है, 100 में कितना है, यही होता है प्रतिशत, ठीक है। जैसे 50% कहा गया, तो 50% 100 में कितना है, आधा है कि नहीं। 100 रुपये में 50 रुपया आधा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो जितना प्रतिशत कहा जाए, ये देख लिया जाता है कि वो 100 का कितना है, ठीक है। तो 50% की बात की गई, तो हम इसके लिए ये अगर देखें कि 100 में कितना है, तो हम 50/100 कर देते, ठीक है। सब में जिसका भी कहे कि इसका इतना प्रतिशत है, कितना होगा, तो उसी का बटा 100 कर दीजिए, तो 100 में कितना है निकल जाएगा। तो अगर 50 की बात करें तो 50/100, अब 50 से 100 में भाग देंगे, 50 से कम 50, 50 दूना 100, तो आ जाएगा आपका 1/2, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देख लेते हैं 25% है। अब ये 100 में कितना है, तो 100 का चौथा भाग है, ठीक है ना। 100 का चौथा भाग है 25, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 25% का, तो 25/100 कर दिया जाएगा, ठीक है। जितना प्रतिशत कहेगा उसी का हमें बटा 100 करना है, तो निकल जाएगा कि 100 में वो चीज़ है कितना। तो यहाँ से 25 से कम 25, 25 चौक के 100, तो हमारा मान आ गया 1/4, ठीक है। अब आपको चीज़ें क्लियर समझ में आ रही होंगी। प्रतिशत का मतलब ये है कि दिया गया मान या दिया गया प्रतिशत 100 में कितना है। अगर हम बात करें यहाँ पे 20% की, ठीक है, बात करें 20% का मतलब क्या है, तो 20% देखते हैं कि 100 में कितना है, तो क्या करेंगे, 20/100 कर देंगे, ठीक है। 20% 100 में कितना है, तो 20/100 कर देंगे, तो 20/2500, 20 से कम 20, 20/2500, तो हुआ कितना, 1/5। इसका मतलब है 20% का मतलब कितना हुआ, 1/5 होता है, ठीक है। ऐसे ही 10% कहे, 50% कहे, 80% कहे, तो जितना भी कहेगा उसी में बटा 100 करके आप हल कर दीजिए, उसका प्रतिशत निकल जाएगा। तो हमें आशा है कि यहाँ से आपको अच्छे से बातें क्लियर समझ में आ गई कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। अगर कोई बात डाउट मन में रह जाए ना, तो कमेंट में पूछ लिया करें जरूर। अब हम यहाँ पे कुछ और उदाहरण लेकर के आए हैं। जैसे कि निम्न भिन्न को प्रतिशत में बदलें, ठीक है। इनको प्रतिशत में बदलना है कि प्रतिशत में कितना होगा। जैसे 1/2 है, ठीक है। अब 1/2 ये प्रतिशत में कितना होगा, तो 1/2 को यदि हमें प्रतिशत में बदलना हो तो हमें क्या करना चाहिए।
तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमें इसी में 100 का गुणा कराना है, ठीक है। जब प्रतिशत में ले जाना है तो इसका मतलब 100 का आपको गुणा कराना है, ठीक है। प्रतिशत का मतलब ये होता है ना परसेंट, जो परसेंट चिन्ह दिया है ना, इसी रूप में इसको लाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना रहता है, 100 से इसी में गुणा करा देंगे, ठीक है। तो 1/2 में हम करा देंगे 100 से गुणा। अब देखिए काट दीजिए, 2 से 100 कट रहा है, 50 बार जाएगा, ठीक है ना। 50 बार गया और 50 का इस 1 का गुणा कराएंगे तो 50 ही होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि 50% हुआ। तो 1/2 का मतलब कितना हुआ, 50%, ठीक। तो परसेंट में अगर हम बदलेंगे तो ये 50% आएगा। इसी तरह से हम दूसरा देख लेते हैं, 1/4 दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपको 100 से गुणा करा देना है 1/4 में। तो 1/4 में 100 का गुणा कितना हो जाएगा, देखिए 4 से काटेंगे 100 को तो 25 चौका 100, 25 आया, और 25 का 1 का गुणा कराएंगे जब तो 25 ही आएगा, तो ये हो गया 25%, ठीक है। 1/4 को परसेंट में बदलने का मतलब उसी में 100 से गुणा कराइए, भाग दे दीजिए, तो आपका 25 आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से अगर हम 2/5 का देखें कितना प्रतिशत होगा, तो इसमें भी 100 से गुणा कराना है। प्रतिशत लाने का मतलब ही समझिए 100 से गुणा, और कुछ नहीं होता है। तो 5 से देखिए 100 कट रहा है, कितनी बार जाएगा, 20 25 120 बार गया। अब 20 का और ये 2 का गुणा कितना होगा, 20 दूना 40, तो कितना आ गया भैया, 40% आ गया। ये समझ में आ रही बात कि नहीं, 40% आ गया। तो कभी भी परसेंट में आपको लाना है तो आपको अब आदत ये डाल लेनी है कि हमें 100 से गुणा करा देना है, और जो भी काटने के बाद बचता है आप उसका उसमें फिर गुणा करा दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम परसेंट में किसी भी चीज़ को बदल सकते हैं। आपको हम यहाँ पे एक होमवर्क दे रहे हैं, 3/10 को प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो आप इस 3/10 को प्रतिशत में बदल करके इसका आंसर जो भी आएगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं। देखिए, निम्न को दशमलव में बदलिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए परसेंट में दिया है, हमें दशमलव में बदलना है। जैसे कि ये 12%, तो ये 12% दशमलव में कितना होगा, तो देखिए परसेंट से हमें दशमलव में ले जाना है। अभी पीछे आपने सीखा कि परसेंट में लाना है, तो परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, ठीक है। ये तो हमने आपको कई बार बताया। लेकिन जब परसेंट में दिया हो और आपको भिन्न में बदलना है या परसेंट को हटाना है, तो 100 से कर देंगे भाग, ठीक है। परसेंट को हटाना है या भिन्न में, या उसे भिन्न में बदलना है या दशमलव में बदलना है, तो हमें 100 से भाग करना होगा, इतना याद रखिएगा। तो यहाँ दशमलव में बदलना है तो हमें 12 में 100 से कर देना है भाग, ठीक है। 12 में 100 से भाग कर देंगे, ये दशमलव में आ जाएगा। अब 100 से भाग 12 में कैसे करेंगे, देखिए 100 से भाग करने का हम बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं, आपको बिल्कुल भाग ही नहीं देना है, फिर भी आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए ये पीछे यहाँ पे देखते हैं 100 में कितना जीरो है, तो 100 में देखते हैं 2 जीरो है, तो बस आपको 12 में पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। देखिए जितना जीरो है नीचे, जितना जीरो है उतना ही 12 में पीछे की साइड से दशमलव लगा दीजिए। देखिए 12 में, तो 12 में कितने अंक है, 2 अंक है, पीछे से 2 अंक चलेंगे तो कितना बन जाएगा, तो बन जाएगा 0.12, ठीक है। दशमलव को हम पीछे से लाएंगे डबल अंक, 2 अंक 12 में, तो 12 में चूंकि 2 ही अंक तो दिया है, इसका मतलब सब दशमलव के पीछे चला जाएगा। तो 12 के आगे आ जाएगा दशमलव, उसके बाद हम एक जीरो आगे लगा सकते हैं, तो 0.12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12% का मतलब कितना हुआ, दशमलव में 0.12, यानी कि 1-2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा सवाल देख लेते हैं, 35% है, इसका दशमलव में क्या होगा, तो कुछ करना नहीं है, 35% को ही 100 से भाग कर देना, ठीक है। 35% को 100 से भाग कर दीजिए, अब ये आपका दशमलव में आ जाएगा। तो इसमें डबल जीरो है, तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगाइए, तो 35 में 2 ही अंक है, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे और ये जीरो कर दीजिए, तो आ गया 0.35। ये आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा होगा। कोई समस्या हो ना तो दोबारा वीडियो को यहीं से फिर से देख सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी प्रतिशत हटाना है या भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग, ठीक है, सिंपल सा तरीका है। 15% है, इसको दशमलव में लाना है, तो फंडा वही है, आपको करना क्या है कि 100 से इसमें कर देना है भाग, ठीक है। 100 से भाग कर dीजिए, तो 100 से भाग करेंगे, अब 100 में 2 जीरो है, पीछे से 2 अंक चलना है, तो 0.15 यानी 1.5, ठीक है। तो आएगा जाएगा 0.15। देखिए दशमलव के बाद कभी भी एक साथ पूरी संख्या को नहीं पढ़ा जाता, जैसे 15, 0.25 या 0.75, 0.500, 0.8
125, ऐसा कुछ पढ़ा नहीं जाता। जैसे भी यहाँ पे हमने चेंज किया था 0.35 आया था, ठीक है, 0.35 आ गया था, तो ये 3-5 को हम ये नहीं कह सकते हैं 0.35, ठीक है, क्योंकि अगर 35 कह देंगे तो 35 का मतलब है कि वो दशमलव के आगे है। अगर हम 35 कह देंगे तो इसका ये मतलब हो जाता है कि वो दशमलव से आगे लिखा गया है, ठीक है। अगर फुल अंक आप पढ़ रहे हैं तो दशमलव के आगे माना जाता है, और अगर आप एक एक अंक बोल रहे हैं तो इसे दशमलव के पीछे माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि परसेंट में दिया हो दशमलव कैसे बदलेंगे या भिन्न में कैसे बदलेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, हमने 4 सवाल और भी बेहतरीन लेकर के आए हैं, जिसमें क्या करना है कि मान ज्ञात करना, ठीक है, मान ज्ञात करना है आपको। जैसे कहा करें कि 25 का 10% कितना होगा, ठीक है, 25 का 10% कितना होगा, हमें यही निकालना है। तो करना क्या है, कुछ करना नहीं, आपको 25 लिख देना है। कितना परसेंट का आता, 10%, तो इसी में 10 का करा देना है गुणा, ठीक है, 10 का गुणा करा दीजिए। जैसे कहता है कि 25 का 10% कितना होगा, तो का मतलब ही गुणा होता है। कहीं भी अगर का लिखा हो तो समझ जाओ गुणा। तो यहाँ 25 का 10%, तो 25 का 10% करना है, तो करना क्या है, 25 में 10 से गुणा करा देंगे, और जितना भी होगा ना इसी में हम 100 से कर देंगे भाग, ठीक है, जितना भी होगा हम 100 से भाग कर देंगे। क्योंकि देखिए इस परसेंट को हटाना है, क्योंकि 25 का 10% पूछ लिया है, तो परसेंट को हटाना है, हटाने के लिए 100 से भाग करना पड़ता है। आप 10 से गुणा कराएंगे और 100 से भाग, तो देखिएगा 25 से भाग करेंगे 100 में, 25 चौक का हो जाएगा 100, ठीक है, और 4 से अगर 10 में भाग देंगे तो जाएगा 2.5 बार। आप भाग करके देख सकते हैं अपने हिसाब से भी, 4 से अगर हम 10 में भाग करेंगे तो 2.5 बार जाएगा। 2.5 चौक कितना होता है, 10, 4 दूना 8 और 2 10, ठीक है, तो ये 2.5 बार जाएगा। तो 25 का 10% कितना होगा, 2.5। ठीक इसी तरह से देख लेते हैं 250 का 20% कितना होगा, तो लिखेंगे सबसे पहले 250, अब इसी में गुणा लगाएंगे, 20% का 100 से कर देंगे भाग, ठीक है, 250 लिखेंगे, 20% निकालना है तो 20 से गुणा कराएंगे और 100 से भाग कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 1-1 0 दोनों में है, ऊपर भी और नीचे भी, काट दीजिएगा, ठीक है, दोनों में ऊपर 1-1 0 और नीचे भी 1-1 0 है, तो 0 से 0 काट दीजिए। अब नीचे 1 बचा तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये 25 ऊपर बचा है और 2 बचा है, तो दोनों का गुणा करा दीजिए, 25 दूना 50, कितना आ गया, 50 आ गया। तो 250 का 20% का मतलब कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं 350 का 50% कितना होगा, तो लिखेंगे 350 और गुणा कराएंगे इसमें कितने का, 50 का गुणा कराएंगे, कितने का, 50 का गुणा कराएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 100 से भाग कर देना है, क्योंकि प्रतिशत को हटाना रहता है, ठीक है। तो 1-1 0 इसका भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 0 कटा। अब 35 का 5 में गुणा करा दीजिए, तो 5 पचे 25, 5 तिया 15, 16 17, 5 पचे 25, 5 तिया 15, 16 17, तो आ गया 175। तो 350 का 50% कितना होगा, 175 होगा। फिर देख लेते हैं अगला है 1230 का 25% कितना होगा, तो हम यहाँ पे 1230 का कितना निकालेंगे, 25%, ठीक है, 25% निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए करना क्या है, 1-1 0 कैंसिल कर दीजिए, ठीक, 1-1 0 कटा, बचा कितना, 10 नीचे। अब 10 है तो इसको देखिएगा काटिएगा ऐसे, ऐसे काटिए, 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10 और 5 पचे 25, ठीक, 5 से 10 को काटेंगे, 5 दूना 10 और 25 को काटेंगे 5 से, तो 5 पचे 25। अब ऊपर में 5 बचा है, नीचे में बचा है 123, इन दोनों का गुणा करा लीजिए पहले। तो 5 का 3 में गुणा कराएंगे, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 1 11, 5 एकम 5 1 6, और ये बटा 2 नीचे दे रखा है। अब फिर से 2 से भाग कर दीजिए, तो 2 तिया 6, 10 0 बढ़ा देंगे, 15 हो जाएगा, तो 2 सत्ते 14, 1 15, दशमलव बढ़ाएंगे तो 10, 2 5 10, तो इतना आपका आएगा 307.5, ठीक है। तो 1230 का 25% अगर देखा जाए तो कितना होगा, 307.5 होगा। तो कभी भी आपको प्रतिशत निकालना है किसी का, तो उतने से उसी में गुणा करा के आपको 100 से भाग करना है। हम आपको यहाँ पे एक और होमवर्क दे रहे हैं, आपको हम दे रहे हैं यहाँ पे 125 का आपको निकालना है
20%, ठीक है। 125 का आपको 20% निकालना है, कितना आंसर आएगा? इसका आंसर आप हल करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो ना तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, हम ये नहीं आपसे कहेंगे कि आप लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। आपको अच्छा लगेगा, यहाँ से कोई फ़ायदा होगा तो बिल्कुल आप ये सब करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।